जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को टारगेट करते हुए हिंदी का जो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है एग्जाम में, आपके 60 नंबर की जो हिंदी आती है उसको टारगेट करते हुए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लगाएंगे और हम प्रीवियस ईयर पेपर पे काम करेंगे। सबसे ज्यादा विश्वास हमें प्रीवियस ईयर पेपर पे होता है। प्रीवियस ईयर पेपर एक आइडिया देता है कि हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अथवा तो कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो आपको डायरेक्ट फायदा दे देते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे, प्री का पेपर है 2010 का। 2000 जैसा कि आप लोगों को पता होगा 2010 में पेपर हुआ है। कुछ ईयर में पेपर नहीं हुआ है, वो ढूंढने का भी प्रयास मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ तो आप ढूंढेंगे कैसे। 2010 में हुआ है, उसके बाद 2013 में हुआ, 2014 में हुआ, 2014 के बाद फिर 2016 में हुआ है, 17 में हुआ है, उसके बाद फिर 18-19 आपको मिलेगा नहीं, 20 में हुआ है, 21 में हुआ है। तो यहाँ से हम एक एक करके प्रीवियस ईयर पेपर को देखते चलेंगे। एकदम जीरो से अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर कंटिन्यूटी के साथ सीरीज में लगे रहेंगे तो काफी फायदा मिलेगा आपको एग्जाम में। आपको पता होगा कि 60 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी पीटी में। 60 नंबर की हिंदी में अगर आप लोग 55 प्लस करके आते हैं तो ये मान के चलिए कि काफी अच्छा होगा। और यहाँ लाए जा सकते हैं 55 प्लस क्वेश्चन। जिनका सिलेक्शन होता है वो 58 क्वेश्चन के आसपास, 58 से 59 क्वेश्चन करके आते हैं हिंदी जिनकी सही होती है, और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो टारगेट हाई रखिए। हम लोग आज 2010 का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, फिर 11 का, 12 का, ऐसे करके हिंदी के जो पार्ट हैं वो हम कोशिश करेंगे कराने की। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और लगी है, अब समय नहीं है, फरवरी में एग्जाम डेट आ ही गया है। 4 फरवरी को एग्जाम डेट निर्धारित किया गया है, ऐसा लोगों का मानना है। और एग्जाम होगा फरवरी में ही होगा एग्जाम। तो आप लोग तैयारी करिए अच्छे से। हिंदी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि वेटेज काफी ज्यादा है। समस्या ये होती है कि हम लोग हिंदी को समय कम देते हैं और जीएस ज्यादा पढ़ते हैं, और जबकि वेटेज काफी ज्यादा है हिंदी का। 6 पार्ट है और कुछ सीमित शब्द हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ सीमित शब्द हैं। 500 से 600 शब्द विलोम, और यही एवरेज लगभग विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब है 6 पार्ट में। लगभग 400-500 शब्द हैं, एक एक पार्ट से पढ़ लीजिए, उसी में कल्याण हो जाएगा और काफी क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। हम इस वजह से पुराने यानी कि 2010 का पेपर उठाया है, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे 11, 12, 13 में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पीछे साल के सवाल हैं ये कैसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, आगे वाले आगामी एग्जाम में। तो एक फायदा होता है कि रिपीटेड होते हैं सवाल। चलिए पहला क्वेश्चन लगाइए। कह रहा है, इन इनमें एक लहर का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान ये देना है कि लहर का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा है। ये 2010 का पेपर है। चलिए बताइए। बीची, दुकूल, तरंग, हिलोर, 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कह रहा है लहर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? लहर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? आप बताएंगे कि बीची है, तरंग है, हिलोर है। ये है, बीची भी है, तरंग है, हिलोर है। दुकूल नहीं होता। दुकूल किसका पर्यायवाची होता है? अगर हम बात करें दुकूल की, तो दुकूल किसका पर्यायवाची होता है? तो आप बताएंगे वस्त्र का। किसका है? अगर हम इसकी बात करें तो ये है वस्त्र का। वस्त्र का पर्यायवाची दुकूल है। अच्छा, वस्त्र के अन्य पर्यायवाचियों की बात करें अगर हम, तो आप बताएंगे अटवी, विपिन। वस्त्र की बात कर रहे हैं, वस्त्र में अंबर, कपड़ा, चीर, पट, जिसमें याद क्या करना है? अंबर याद कर लेना है। अंबर पूछा जाता है कई बार, अंबर हो गया। पट याद रख लीजिए, पट, अंबर, पट, ये दो आपको याद होने चाहिए। और अगर बात करें कि और क्या क्या हो सकते हैं वस्त्र के पर्यायवाची में, तो आप बताएंगे कि एक कपड़ा होता है, चीर याद रख लीजिएगा, चीर, चीर। तो ये 3 किसके हैं? ये वस्त्र के पर्यायवाची हैं। कौन कौन? अंबर, पट, चीर और दुकूल। बीची, तरंग, हिलोर, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये किसके पर्यायवाची हुई है? तरंग के पर्यायवाची हैं, या लहर के पर्यायवाची है कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक एक सवाल को अच्छे से पढ़िए, तब उसका आंसर देने की कोशिश करिए। निम्न में से एक शब्द देवता का पर्याय है। देवता का पर्याय है अलकेश, विबुध, अनीक और ज्योतिषिक। देवता का पर्यायवाची पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। विबुध जो है वो देवता का पर्यायवाची है। अगर बात करें देवता के अन्य पर्यायवाचियों की, तो आप बताएंगे सूर्य, यहां लिख देते हैं सूर्य। और क्या है जो पूछा जाता है एग्जाम में जो महत्वपूर्ण है? सूर्य। उसके बाद फिर आदित्य भी होता है, देव भी होता है, अमर भी होता है, और जो महत्वपूर्ण है गीवाण,
वाण, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है बगीचा का पर्यायवाची है, बगीचा का पर्यायवाची है निर्जन, व्यंजन, आराम, कल्प, कल्पसाल। बगीचा का पर्यायवाची है, सी इज द राइट आंसर, आराम। बगीचा का पर्यायवाची क्या है? आराम। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से तुरंग का पर्याय है, बहुत पूछा जाता है तुरंग। तुरंग है, घोड़ा, घोटक, वाजी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो आप बताएंगे वाजी के। वाजी इज द राइट आंसर। इसका मतलब क्या होता है? तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा के पर्यायवाची है। ये घोड़ा के पर्यायवाची है कौन कौन? एक तो तुरंग हो गया, एक वाजी हो गया, और जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है वो क्या है? घोटक, याद रख लीजिए। घोटक हो गया, तुरंग है, घोड़ा, घोटक, सैंधव, सैंधव भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? सैंधव, इंपॉर्टेंट है सैंधव। और क्या पूछा जाता है? तुरंग है, घोड़ा, घोटक, अरवा एक शब्द है, अरवा, ये भी नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है, लेकिन ये सब पूछे गए हैं, घोटक, सैंधव है, वाज और तुरंग। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बिडोजा का पर्यायवाची है, बिडोजा कितनी बार पूछा गया है? बिडोजा नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का, पत्थर का। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है इंद्र, सी इज द राइट आंसर। इंद्र का पर्यायवाची है बिडोजा। इंद्र के अन्य पर्यायवाचियों की अगर हम बात करें तो जो एग्जाम में पूछा जाता है, सुरपति, क्या है? सुरपति, ये सब पूछे गए हैं एग्जाम में भैया। सुरपति है, मधवा है, मधवा भी कई बार पूछा गया है, सचिपति भी है, पुरंदर है, पुरंदर है, ये भी पूछा गया है, और क्या है? सुरेश भी है, बिडोजा है, शक, शक इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे लिखे गए हैं, वैसे तो ढेर सारे पर्यायवाची हैं, सुरपति है, मधवा है, सचिपति है, पुरंदर है, सुरेश है, पुरछूट है, बिडोजा है, शक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। तो इंपॉर्टेंट कौन है? बिडोजा है, उसके बाद सुरपति है, मधवा है, पुरंदर है, शक है। इतने पर्यायवाची आपको इंद्र के पता होने चाहिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अच्छा, कई बार पूछ देता है किसका? पत्थर का पर्यायवाची पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसका। पत्थर का पर्यायवाची क्या है? अश्म, पाषाण, पाहन, प्रस्तर। अगर हम पत्थर की बात करें, यहाँ लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है कुछ, उसको देख लेते हैं क्या क्या है पत्थर के पर्यायवाची की। तो अश्म, पाषाण तो जानते ही होंगे, पाहन और प्रस्तर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अश्म है, अश्म है, ये पूछा गया है कई बार। पाषाण आप जानते हैं, उसके बाद प्रस्तर आप याद रख लीजिए, प्रस्तर, ये सब पूछे गए हैं एग्जाम में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है मार शब्द का पर्यायवाची है जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का। मार बताइए भैया किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है, और इसके जो अलग अलग नाम हैं वो भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर। अनंग का पर्यायवाची है, मार का पर्यायवाची अनंग भी होता है। अच्छा, मार और अनंग किसको किसको कहते हैं? तो आप बताएंगे कामदेव, कामदेव बड़ा खतरनाक है। इनके पर्यायवाची देखिए, मदन, जो इंपॉर्टेंट है वो बताया जा रहा है, बाकी तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। मदन है, मनोज है, मयंक पूछा जाता है, मयंक, मदन हो गया, मयंक हो गया, रतिपति सबको पता है, मनसिज, मनसिज जो है ये भी किसका है? तो आप बताएंगे
कामदेव का पर्यायवाची है। मकरध्वज भी है, अतनु और मार। अतनु, देखिए आसान से सबको आते हैं, थोड़े से टफ होते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही भी गड़बड़ी होता है। आसान आसान तो सब कर ले जाते हैं, जो थोड़े से टफ है उस पे काम करिए। अतनु हो गया, मार हो गया, मार हो गया। ये किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के। कौन कौन? मदन, मयंक, मनसिज, अतनु, मार, है ना। ये किसके हैं? अनंग के। अनंग यहाँ लिखा भी है, अब इसको क्या जरूरत है लिखने की, लिख ही देते हैं। अनंग, अनंग मतलब होता है जिसके पास कोई अंग ना हो, बिना अंग के भी वो कहीं भी आ जा सकता है। कामदेव के इतने पर्यायवाची हैं भैया, तो इनको जरूर याद रखिए। बाकी तो छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, थोड़ा सा तेजी से करेंगे। 10 विलोम है ना, नहीं तो यही खाली विलोम करते रह जाएंगे हम लोग। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसा, रसा का पर्यायवाची नहीं है। रत्न, रत्नगर्भ, रत्नगर्भा, अचला, धरित्री और तमिस्त्रा। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो होगा तमिस्त्रा। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। रसा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी रत्नगर्भा भी है, अचला भी है, धरित्री भी है। ये सब किसके पर्यायवाची है? ये सब किसके पर्यायवाची है? तो आप बताएंगे कि ये तीनों जो है पृथ्वी के पर्यायवाची है। बाकी अन्य जो है, ये जो चौथा वाला है वो रसा जो है किसका पर्यायवाची है? रसा पर्यायवाची नहीं है किसका? तमिस्त्रा का। तो डी इज द राइट आंसर। तमिस्त्रा किसका पर्यायवाची है? स्त्री का। स्त्री के पर्यायवाची कुछ महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। स्त्री के पर्यायवाची तो पहले ये हो गया, एक तो यही हो गया भैया, है ना, इसको याद रख लीजिए। और अगर बात करें कि और कौन कौन होता है, चंचला होता है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, चंचला पूछा जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण है उसको याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मृगेंद्र का पर्यायवाची है, किसका है मृगेंद्र? कुरंग, केसरी, भुजंग, तुरंग। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, केसरी। मृगेंद्र और केसरी और कुछ महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे व्याघ्र, व्याघ्र जिसे बाघ कहा जाता है, व्याघ्र, ये जो है इसके पर्यायवाची पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 3-4 आप लोग याद रखिए। व्याघ्र के पर्यायवाची एक तो मृगेंद्र हो गया, मृगेंद्र हो गया, दूसरा केसरी हो गया, दूसरा केसरी हो गया, तो तीसरा जो है पुंडरीक है, पुंडरीक, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, पुंडरीक। और क्या याद कर सकते हैं? भुजंग हो, भुजंग किसका पर्यायवाची है? भुजंग ये सर्प का है, सर्प का है। कुरंग किसका है? एक है कुरंग, एक है तुरंग। तो तुरंग होता है घोड़ा का, घोड़ा का। तुरंग है घोड़ा, घोटक, वाज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? घोड़ा के हैं। केसरी और मृगेंद्र और व्याघ्र और पुंडरीक ये बाघ के पर्यायवाची, इनको याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब देखिए ये पूछ रहा है षटपद का पर्यायवाची है तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। बताइए इसका जो राइट आंसर है भ्रमर, बी इज द राइट आंसर। भौरा के अन्य पर्यायवाचियों की बात करें, भौरा ये पूछा जाता है एग्जाम में। एक तो हो गया षटपद, हो गया भ्रमर, हो गया, और अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं भौरा के? अली हो गया, अली पूछा जाता है, अली और अली, एक अली हो गया। और क्या हो सकता है? द्विरेफ है और मधुप है, द्विरेफ है। ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। द्विरेफ है और क्या है? अली है, हो गया है अली। उसके बाद मधुप है।
मधु, चंचरीक भी कहते हैं इसे, चंचरीक, चंचरीक भी इंपॉर्टेंट है, तो इतना याद रख लीजिए भैया। षटपात, भरमर, उसके बाद अली, द्विरेफ, मधुप, चंचरीक, इतना याद रखिए। ये सब अच्छे अच्छे शब्द हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, गलती ना हो, दो तीन बार पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, मछली का पर्यायवाची नहीं है, मछली का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। मत्स्य, मीन, सफरी, जलोदरी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है जलोदरी। डी इज द राइट आंसर। मछली का पर्यायवाची है, मत्स्य भी है, मीन भी है, सफरी भी है, जलोदरी नहीं है भैया, जलोदरी नहीं है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए अब 10 सवाल थे पर्यायवाची के, अब हम देखेंगे विलोम शब्द। पर्यायवाची 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है 10 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हम देखेंगे विलोम शब्द। कितना समय हुआ? 16 मिनट तो यही हो गया। अरे तो और भी तो, अब ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं हम लोग, कुछ अच्छे शब्द हैं उसको भी देख रहे हैं। अब विलोम शब्द है उस पर हम थोड़ा तेजी से काम करेंगे हम लोग, है ना। चलिए विलोम शब्द के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, ये हम लोग देखेंगे। इप्सित का विलोम है, इप्सित, इप्सित का विलोम बताइए क्या है? अनिप्सित, अभिप्सित, अधिप्सित, कुत्सित। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इप्सित का विलोम होता है अनिप्सित। ए इज द राइट आंसर। देखिए ऐसे ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, दिमाग हिला के रख देता है भैया, है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। स्वजाति का विलोम है, स्वजाति का विलोम है अजाति, कुजाति, सुजाति, विजाति। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? विजाति। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। स्वजाति का विलोम क्या है? अजाति, कुजाति, सुजाति, विजाति। ये तो हो गया, यही तो सवाल था पहले, हाँ यही था। उन्मूलन, देखिए उन्मूलन और उन्मीलन दो अलग अलग चीजें हैं। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? आमूलन, निमीलन, समूलन, रोपण। 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? उन्मूलन का होता है रोपण, और उन्मीलन का क्या होता है? उन्मीलन का क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और पूछा गया है, ऐसा नहीं। उन्मीलन एक जगह लिखिए, जहां कंफ्यूजन वाले हैं वहां एक जगह सारे शब्दों को लिख लिया करिए। उन्मीलन, उन्मूलन का होता है रोपण, और उन्मीलन का क्या होता है तो आप बताएंगे निमीलन। निमीलन बिल्कुल एकदम क्लियर रखिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। उन्मूलन, रोपण, उन्मीलन, निमीलन। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अमित का पर्यायवाची शब्द है, सॉरी विलोम शब्द है, अमित का विलोम शब्द है क्या है? सुमित, कुमित, परिमित और दुर्मति, दुर्मित। 14 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? परिमिति। अमित का परिमिति। अगला सवाल देखेंगे। श्री गणेश, अब देखिए ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये गलत हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अभी बहुत पीछे है। श्री गणेश का बताइए। इति, इतिश्री, अर्थ, इत्यालम। इसका जो राइट आंसर है श्री गणेश का होता है इतिश्री। श्री गणेश मतलब शुरुआत करना, इतिश्री मतलब समाप्त करना। अथ का होता है इति। ये परस्पर एक दूसरे के विलोम है। अगला सवाल देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन में मजा आएगा आपको, है ना, अच्छे से देखेंगे। 2010 वाला पेपर हम लोग पूरा करेंगे, है ना, और मजा आएगा पढ़ने में। ऐसा नहीं, धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट पूरा करके कोशिश करिए कि अपनी तैयारी को धार देते रहिए। हमने ये क्वेश्चन देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। धनी का विलोम है धनहीन, अधीन, अधनी, निर्धन। धनी का होता है क्या? 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है डी,
धनी का होता है निर्धन, धनी का होता है निर्धन, धनहीन मत करिएगा। पहले ऑप्शन ऐसा सेट ही करता है कि धनहीन लगा देंगे तड़ाक से, ये गलत है, निर्धन लगाइएगा, धनी का निर्धन होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है उन्मीलन। अब देखिए अभी हम लोग चर्चा किए, उन्मीलन का विलोम होता है अवमीलन, सुमेलन, अनुमीलन, निमीलन। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। उन्मीलन का निमीलन, उन्मूलन का रोपण, बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे। अधिकृत शब्द का विलोम है अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक, प्राधिकृत। देखिए इसमें जो है वाक्यांश, वाक्य और वर्तनी शुद्धि में जब पूछेगा तो अधिकृत और अनाधिकृत दे देता है, अनाधिकृत नहीं होता है, अन होता है कि अना होता है। आप लोग वर्तनी भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, अनधिकृत होता है। ये जो एक मात्रा बढ़ा देता है ना, यही गलत कर देता है। मात्रा बढ़ेगा नहीं, अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत होता है। बाकी सेम चीजें हैं, देख लीजिए दोनों में, ये तो डिफर है ना, लेकिन ए और बी में दोनों सेम चीजें हैं। तो ये थोड़ा सा जो बड़ा की मात्रा लगी है ये नहीं होगा, सिर्फ एक ही मात्रा होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वर्तनी शुद्धि में भी ये पूछता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। उन अनुलोम का विलोम क्या होगा? सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम, अवलोम। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। अनुलोम का क्या होता है? प्रतिलोम होता है। अगला सवाल देखेंगे, इस सीरीज का अंतिम सवाल है, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे कंटिन्यू करेंगे अगली कक्षा में। 20वें नंबर का सवाल का जवाब दीजिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो भैया और चाहते हैं कि हाँ ये सेशन कंटिन्यू चले, 2010 का पेपर, 11 का पेपर, 12 का पेपर, इस तरीके से जो वर्तमान समय तक पेपर हुए हैं उन सब का हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से विथ एक्सप्लेनेशन। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज सपोर्ट करिएगा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। परिश्रम का विलोम क्या होता है? आश्रम, विश्राम, विश्रांत और विश्रांत। विश्रांत और विश्रांत दोनों अलग अलग चीजें हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, विश्राम होता है। परिश्रम का क्या होता है? विश्राम होता है। तो ये रहे महत्वपूर्ण कुछ सवाल और उसके आंसर हम लोगों ने अच्छे से देखे। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे अगली कक्षा में। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।